नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। ये आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा आईएमएस बीएचयू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं वाराणसी में। इसमें जो इससे अगर आपको बीएमएस करना है तो आपको किस तरीके से काउंसलिंग करानी होगी, क्या प्रोसीजर है, क्या यहाँ का बॉन्ड है, फीस, कट ऑफ, सब कुछ डिस्कस करूंगा। कंप्लीटली आईएमएस बीएचयू वाराणसी के ऊपर ये वीडियो फोकस्ड रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आपको आईएमएस बीएचयू से बीएमएस करना है तो आपको डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अब डबल ए ट्रिपल सी क्यों करानी पड़ेगी? आप तो बोलोगे वाराणसी तो यूपी में है, फिर यूपी आयुष की क्यों ना कराएं, डबल ए ट्रिपल सी क्यों कराएं? क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी 100% सीट जो होती है वो फिल करी जाती है डबल ए ट्रिपल सी से। इसलिए आपको डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और इसमें कोई स्टेट कोटा नाम की चीज नहीं होगी। सारी की सारी सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। मतलब जो 75 सीट इनटेक है यहाँ पे, उन सारी सीट्स पे ऑल इंडिया कोटा के बच्चे आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वाराणसी में सिचुएटेड है, यूपी के अंदर है इंस्टीट्यूट ये, तो इसमें यूपी कोटा लगेगा, नहीं। क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसलिए इसमें सारी सीट ऑल इंडिया कोटा के अंडर रहेंगी और डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग से ही ये सारी सीट फिल करी जाएंगी। आई थिंक ये चीज आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हो। टोटल जो सीट इनटेक है यहाँ पे वो 75 सीट इनटेक का ये पूरा का इंस्टीट्यूट है, ओनली फॉर बीएमएस। बाकी बहुत सारे कोर्सेज है बीएचयू में। यहाँ से एमबीबीएस भी होता है, बीडीएस भी होता है, एमबीबीएस भी होता है, बीडीएस भी होता है, यहाँ बीटेक भी होता है। बाकी जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो सारे के सारे कोर्स होते हैं। बीएचयू एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। अगर एनुअल फीस की बात करें तो अप्रॉक्स 30,000 रुपीज पर ईयर की फीस पड़ती है। फर्स्ट ईयर में इतनी पड़ेगी, सेकेंड ईयर से कुछ फीस कम हो जाती है। रीजन होता है उसका कि जैसे एडमिशन चार्जेस वगैरह हो गया, वन टाइम कॉशन मनी हो गई, ये सारे के सारे जो चार्जेस होते हैं वो सेकेंड ईयर से नहीं पड़ते हैं। इसलिए सेकेंड ईयर से फीस और थोड़ी सी डाउन हो जाती है। बॉन्ड की बात करते हैं हम लोग तो बॉन्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बॉन्ड क्यों रखा गया यहाँ पे वो भी मैं बता देता हूँ। बोर्ड क्लियर कर दूं जिससे आप लोगों को चीजें क्लियर हो पाएंगी। जैसे हम लोग जब बात करें कि 2024 में यूपी के अंदर लगभग 29,000 तक गवर्नमेंट एमबीबीएस मिला था, गवर्नमेंट एमबीबीएस। अब जो बीएचयू में बच्चे आते हैं वो 30,000, 35,000, 40,000 रैंक के बीएचयू बच्चे आते हैं बीएएमएस करने के लिए। तो आप ये देखो कि ये बच्चे बिल्कुल स्लाइटली चूक गए हैं एमबीबीएस की सीट से। तो कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके की जो रैंक बिल्कुल बॉर्डर वाले जो बच्चे होते हैं कि जो एमबीबीएस से बिल्कुल स्लाइड से डाउन रह गए हैं, वो क्या करते हैं कि नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करते हैं कि एमबीबीएस में उनको सीट मिल जाए, तो वो बीएमएस छोड़ देते हैं। इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड रखा गया है कि शायद कुछ बच्चे रुक जाएं। तो बॉन्ड क्या है यहाँ पे? सीट लीविंग बॉन्ड है। 3 लाख रुपए पे करना होगा अगर आप SC ST कैटेगरी के नहीं हो तो। SC ST कैटेगरी के अलावा आप किसी भी कैटेगरी से हो तो सीट लीविंग बॉन्ड आपको 3 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 75,000 रुपीज सीट लीविंग बॉन्ड पे करना पड़ेगा। ये सब होने के बाद भी बच्चे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन लेते हैं बीएएमएस में। इसके बाद नेक्स्ट ईयर का नीट अपीयर करके अगर उनकी अच्छी रैंक आ जाती है तो एमबीबीएस में चले जाते हैं। क्योंकि एमबीबीएस तो हर बच्चे का ड्रीम होता है यार, एमबीबीएस कर लिया जाए, एमबीबीएस करने को मिल जाए। जनरली ये ट्रेंड यहाँ पे फॉलो होता है। अब बात कर लेते हैं स्टाइपेंड की। यहाँ पे स्टाइपेंड कितना मिलता है? अप्रोक्स 30,000 रुपीज पर मंथ मिलता है। अभी तक कुछ 26,500 या 26,300 रुपए की बात थी कि 26,500 या 26,300 रुपए स्टाइपेंड मिलता था, बट ये इंक्रीज होके 30,000 होना है। होपफुली ये 30,000 हो भी गया है, बट एग्जैक्टली इसका नोटिफिकेशन मुझे मिला नहीं। बट जो प्राइवेट साइट्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि इसका स्टाइपेंड 30,000 रुपीज पर मंथ हो गया है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं पीजी की भी। अगर आप बीएएमएस करके पीजी करना चाह रहे हो, स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो यहाँ से, जनरली क्या होता है जैसे आपने बीएएमएस कर लिया तो ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। इसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन करोगे, पीजी करोगे, तो आप एक स्पेशलिस्ट बन सकते हो। जैसे आप सर्जन बन जाओ, गायनेकोलॉजिस्ट बन जाओ, या कोई भी एक फील्ड चूज करके पीजी करी जाती है उसमें आप जा सकते हो। तो फिर जैसे आपने सर्जन बने तो आप सर्जरी के लिए भी ऑफिशियली अलाउड हो जाओगे, आप सर्जरी कर सकोगे बीएमएस करने के बाद भी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एमबीबीएस की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बीएमएस की बात कर रहा हूँ।
आपने BAMS किया, फिर आप PG करो, PG किसी एक फील्ड में जैसे आप करोगे तो जिस भी फील्ड में आप करोगे उस फील्ड के आप मास्टर बन सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है कि नहीं BAMS से किया है आपने PG तो इस सर्टेन फील्ड्स आपके लिए लिमिटेड हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो जो PG की सीट है यहाँ पे, ये टोटल 50 सीट्स है यहाँ पे PG की। इसमें 50% इंटरनल कोटा लगता है। इंटरनल कोटा कैसा, जैसे आपने BAMS किया BHU से, तो यहाँ पे जो 50% सीट होंगी वो रिजर्व हो जाएंगी जो BHU स्टूडेंट है। बाकी जो 50% सीट बची, दैट मीन्स 25 सीट्स, वो भरी जाएंगी ऑल इंडिया कोटा से, जो अदर देन BHU स्टूडेंट्स हैं उनसे भरी जाएंगी। और जो 25 सीट्स रहेंगी वो सीट्स भरी जाएंगी ओनली BHU के स्टूडेंट से ही। तो इस चीज का यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। मतलब जब आप PG करोगे तो PG में आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब आप ये डायरेक्टली समझो कि ये 75 सीट तो है BAMS की। अब 4 साल के भी अगर बच्चे अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे तो भी सिर्फ और सिर्फ 300 सीट ही हो पाई, 300 बच्चे हो पाए, और 25 सीट्स इन 300 बच्चों के लिए रिजर्व हो गई। मैं 4 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ। वहीं जब हम बाहर से देखेंगे जो 25 सीट्स हैं उसमें रेस्ट ऑल बच्चे जो भी PG करना चाह रहे हैं उनके लिए ये सीट अवेलेबल है। तो कंपटीशन इजी हो जाता है, यहाँ पे सीट मिलना बहुत इजी हो जाता है PG में फॉर दोस्त जो कि BAMS परस्यू कर रहे हैं IMS BHU वाराणसी से। अब एक इंपॉर्टेंट चीज फंस जाती है कि अगर आप यहाँ से BAMS करना चाह रहे हो तो कितने आपकी नीट रैंक होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो 2024 की नीट रैंक है, ये कट ऑफ में जो दिखा रहा हूँ, और ये मोस्टली राउंड 4 तक मैंने ली है कट ऑफ। राउंड 4 के बाद की कट ऑफ कुछ ऐसा था कि ओपन कैटेगरी वाले बच्चों को और OBC NCL की सीट बची हुई थी, तो लास्ट तक 2-4 सीट बची थी, उससे कट ऑफ में मतलब काफी हायर रैंक तक सीट मिल गई थी, तो उसको कंसीडर नहीं करा जा सकता है कि नहीं नहीं यार ये कट ऑफ हर साल इतनी ही जाएगी। जनरली क्या होता है, सीट अगर नहीं बची तब फिर आप कैसे एक्सपेक्टेशन लगाओगे अगर मैं आपको एक हायर रैंक बता दूं कि इतने तक यहाँ पे IMS BHU में मिल जाता है। इसलिए मैं जो आपको ये दे रहा हूँ ये राउंड 4 तक का डेटा, इसी को आप बेस मानो कि इसी के आसपास जब आपकी रैंक आएगी तो आपको IMS BHU में सीट मिल जाएगी। जनरल कैटेगरी 30,803 की CRL रैंक पे जो ऑल इंडिया की रैंक थी, उस ऑल इंडिया की रैंक पे सीट मिली थी। अभी मैंने आपको क्या बताया था, लगभग 28-29,000 के आसपास तक MBBS मिला था बच्चों को, गवर्नमेंट MBBS। अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी की रैंक है 30,803, मतलब लगभग 31,000 रैंक के तक यहाँ पे BAMS मिला BHU में। तो जो ये बच्चा है ये बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, नहीं तो इसको गवर्नमेंट MBBS की सीट मिल जाती। ये बच्चा जरूर ट्राई करेगा नेक्स्ट ईयर फिर से नीट देके कि इसके अगर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो ये MBBS में चला जाए। इसी तरीके की बार बार सीट वैकेंट ना हो इसलिए ये बॉन्ड डाला गया है, सीट लिविंग बॉन्ड। ये बच्चे अगर एक बार यहाँ पे आके एडमिट हो जाए तो फिर छोड़ के न जाए, लेकिन फिर भी ऐसा होता नहीं है। जिन बच्चों को जाना होता है वो बच्चे चले जाते हैं, क्योंकि MBBS अगर आपको करने को मिल रहा है तो ये जनरल कैटेगरी के लिए 3 लाख रुपए और SC ST कैटेगरी के 75,000 रुपए कोई वैल्यू नहीं रखते, कोई मायने नहीं रखते। जब EWS कोटा की बात करते हैं तो 32,616 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। OBC की बात करते हैं तो 40,171 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। SC कैटेगरी से बात करें तो 1,87,337 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ST कैटेगरी की बात करें तो 1,84,337 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। ये राउंड 1 में ही ST की सारी सीट फिल हो गई थी और ये SC वाली राउंड 4 तक सीट गई थी। अब देखो 2025 में क्या होना है, 2025 में कुछ MBBS की सीट्स भी बढ़ के आ रही हैं। MBBS की सीट बढ़ेगी ये तो कंफर्म है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे हिंट दे चुकी है कि MBBS की सीट बढ़ेगी, नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि ये जो जनरल रैंक है ना, इस जनरल रैंक तक लगभग 30,000 तक तो गवर्नमेंट MBBS मिलने के चांस बन जाएंगे स्टेट कोटे के अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑल इंडिया कोटे के अंदर, नहीं, स्टेट कोटा के अंदर तो इतने 30,000 की रैंक तक MBBS मिलने के चांस बनेंगे। तो जब आप IMS BHU की बात करोगे BAMS की कि 2025 में BAMS कितने रैंक तक मिल जाएगा, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो और आपकी 32,000 से 33,000 के आसपास भी रैंक आ रही है ऑल इंडिया कोटा की, नॉट स्टेट में, ऑल इंडिया कोटा में अगर आपकी 32,000 से 33,000 रैंक आ रही है और आपकी स्टेट में ज्यादा MBBS सीट नहीं है तो आपको आराम से 32,000 से 33,000 के बीच में यहाँ पे सीट मिल जाएगी। आपके स्टेट में ज्यादा MBBS सीट नहीं होंगी गवर्नमेंट, तभी आपको MBBS मिलेगी नहीं।
अब अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रही है, अब आप सोचोगे कि चलो यार बीएमएस कर लेते हैं टॉप कॉलेजेस से, तो आप अगर आईएमएस बीएचयू जाना चाहते हो तो 32 से 33 हजार की ऑल इंडिया रैंक पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को आईएमएस बीएचयू में 2025 में आराम से सीट मिल जाएगी। आप लोग ये समझ के रखिए, एज ऑफ नाउ जो प्रेडिक्शन है, जो मेरा एनालिसिस कहता है वो ये है, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो विथ रिस्पेक्ट टू आईएमएस बीएचयू फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।